बरेली में कोरोना काल में डॉक्टर मेडिकल स्टाफ को एक फार्म द्वारा ड्यूटी पर तैनात रहते समय भोजन दिया गया था। ये फार्म कृष्णा इंटरप्राइजेज के नाम से है, जिसके प्रबंधक शशेंद्र नाथ शुक्ला हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलबीर सिंह को ज्ञापन देकर ये मांग की। कोरोना काल में डॉक्टर और स्टाफ नर्स को जो खाना दिया गया था, उसका भुगतान अभी तक नहीं दिया गया है। 3 वर्ष हो चुके हैं। भुगतान के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम को भी अवगत करा दिया गया है। आज जब कृष्णा इंटरप्राइजेज कर्मचारी सीएमओ बरेली से भुगतान के संबंध में मिले, तो उन्होंने साफ कहा कि जिस डॉक्टर ने ये ऑर्डर दिया है वही भुगतान करेगा। कोई कितना ही कुछ कर ले, मैं भुगतान नहीं करूंगा। बताया कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना काल में डॉक्टर से स्टाफ नर्स को भोजन उपलब्ध कराया गया। भुगतान न होने के कारण फर्म कंगाल हो चुकी है। मालिक खुद सोशल मीडिया भाजपा जनता पार्टी के मीडिया कार्यकर्ता हैं। बरेली से सैयद आसिफ की रिपोर्ट। मेरा नाम भैया पुष्पेंद्र शुक्ला है और मैं भाई साहब भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया का संयोजक हूं और मेरी एक फर्म है कृष्णा इंटरप्राइजेज। जब 2020 में कोरोना में जब कोई भी व्यक्ति आगे आने को तैयार नहीं था, उस समय पे हमने डॉक्टर्स और नर्सों को खाना बांटा है, ठीक है। और उसका पेमेंट उसका भुगतान अभी तक नहीं किया जा रहा है इन लोगों से। हमेशा कोई ना कोई एक दूसरे पे टालता रहता है। सीएमओ कहते हैं सीएमओ करेंगे, एसीएमओ कहते हैं सीएमओ करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी ने, ब्रजेश पाठक जी ने स्वयं फ़ोन करके आदेश दिया है कि उस काम को किया जाए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किया जाए, लेकिन उस आदेश तक का उल्लंघन यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख लीजिए ये हाल है। वो कह रहे हैं आप कुछ भी कर लीजिए, हम नहीं करेंगे। 21 लाख रुपए का पेमेंट है सर, हाँ पूरे ज़िले का। और ये बोल रहे हैं कि वो वेरीफाई करा के लाइए। उस समय जो डॉक्टर था, अब भाई साहब उस समय का कोई डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है और ना ही करने को तैयार है, तो क्या हमारा पेमेंट नहीं होगा? सरकार से दरख्वास्त है, कृपया करके इसको जल्दी करवाएं। परेशान कर दिया इन लोगों ने, रोज़ रोज़ के चक्कर लगते हैं, हम परेशान हो गए। सीएमओ कह रहे हैं एसीएमओ नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे। एसीएमओ ने आपत्ति लगा दी। सर वो आपत्ति वाला कोई मैटर भी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती है, घूसखोरी करनी है, कमाई करनी है और इस पेमेंट में हम उन्हें कुछ देने वाले नहीं हैं, इसलिए वो ये चीज़ें करते हैं। भाई साहब 2 साल हो गए काम किए हुए। पिछले साल का बिल बना हुआ, उससे पहले का बिल था, वो पता नहीं क्या किया उसका, लेकिन दोबारा बिल बना के दिया। अब वेरीफाई कैसे करेंगे जब वो डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पे, जब वो ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं। मेरा कहने का सिंपल ये मतलब है कि अगर अभी जो लोग काम कर रहे हैं ट्रांसफ़र हो जाए इनमें से किसी का, तो क्या लोगों के काम नहीं होंगे? क्या इन लोगों से साइन करवाते ही घूमते रहेंगे? कहते हैं खुद करवा के आइए वेरीफाई। अब हमारा काम है क्या? ये विभाग करवाएगा, हम करवाएंगे? ना कोई समय दे रहे, कुछ नहीं। पिछले 20 दिनों से टहल रहे हैं जब से ब्रजेश पाठक जी का फ़ोन आया है, और उससे पहले तो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है कि हमारा पेमेंट अभी तक नहीं किया गया है। बहुत परेशान कर दिया सर, हम तो परेशान हो गए हैं दौड़ दौड़ के हैं। अब वो ये कितने आ गए, तूफान आ गए, कुछ नहीं कर पाए मेरा, और आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सीएमओ साहब कह रहे हैं कि 32 साल हो गए, 32 साल में कितने तूफान आ चुके हैं मेरे यहाँ, और कितने मंत्री गए, कितने लोगों ने परेशानी खड़ी करी। मैंने कभी किसी से ऐसे फ़ोन पर बात करके काम नहीं किया है। आप खुद देख लीजिए, हाँ आप वो देख लीजिए कि ये हालत है। माननीय ब्रजेश पाठक जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, उनके कहने पे ये काम नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी उनके निजी सचिव से, तो उनने मेरे लिए एक कॉल किया, लेकिन उनकी भी बात को कोई नज़रअंदाज कर दिया गया और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी भी मैं चक्कर काट रहा हूँ। आज मजबूर होकर मेरी टीम मेरे साथ आई है यहाँ पे कहने के लिए, लेकिन इनकी बात को भी नज़रअंदाज कर दिया गया और कोई काम नहीं किया। सीएमओ साहब का कहना ये है